whenever I interact with youth. तो आज मुझे कहा गया कि रियल स्टोरी के साथ आपने एक मोटिवेशनल लेक्चर देना है, और जो बात अब मैं करने चला हूं यकीनन अगले चंद मिनट में आपको अंदर से वो हिला देगी। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई स्टूडेंट हॉल छोड़ के ना जाए अगले 15-20 मिनट जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बैठ जाएं अपनी चेयर्स पे और बड़े गौर से मेरी बात सुने, क्योंकि शायद ये बातें आपको जिंदगी में कभी सुनने को ना मिले। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी कि आपको ये कुछ सुनने को मिलेगा, और शायद ये मौका आपकी जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। तो जो गेन करना है वो आज गेन करना है। सक्सेस की बात हो रही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई बिलीव आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अमेरिका का एक स्कूल है और एक मुसलमान शख्स का एक बेटा वहां लेक्चर दे रहा है। वो बच्चों को कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिंदगी में गोल सेट करो, बड़े बड़े गोल सेट करो, यू कैन अचीव देम। और बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े गोल सेट करो, आप खुद एक ऑर्डिनरी टीचर हैं। अगर आपने कोई बड़े गोल सेट किए होते और अचीव किए होते तो फिर तो आपकी बात हम मानते। तो वो मुसलमान का बेटा ये कहता है कि मैं आज आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, मैं आपको अपना गोल आज बता रहा हूं कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। वो बच्चों को टीचर कहता है मैं अमेरिका का सदर बनूंगा और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अमेरिका का सदर बनने से। और फिर क्या होता है, वो एक दिन अमेरिका का सदर बनता है। नाम पता है आप लोगों को? वो 2 दफा अमेरिका का सदर बनता है, बाराक ओबामा। सुना है आप लोगों ने? वो 2 दफा अमेरिका का सदर बनता है। तो आज हम जो बात करेंगे मैं मुख्तसर करूंगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सक्सेस ट्रायंगल जिसे कहते हैं, और उन 3 चीजों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग विल, एक मजबूत इरादा। इधर बच्चों को बुलाया गया कि अपना ख्वाब बताएं। सिर्फ 2 बच्चे आए और जो उन्होंने ख्वाब बताए वो इतने छोटे थे कि इन ख्वाबों के साथ ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो इतने छोटे थे ख्वाब, वो इतने छोटे थे कि मुझे शर्मिंदगी हो गई कि ये नौजवान नस्ल जो यहां बैठी है, जिसमें हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ये इस मुल्क को संभालेगी, ये इस मुल्क को दुनिया में सुरखरू करेगी, उनके ख्वाब इतने छोटे। अब आप इमेजिन करें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब अपना ख्वाब बना लें, तो फिर आपका ख्वाब क्या होगा? जो आज तक किसी ने वो ख्वाब नहीं देखा, कुछ ऐसा ख्वाब मुझे बताएं कि मैं ये करना चाहता हूं जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया हो।
कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की खड़े होके मुझे बताए, एनीवन, कोई ऐसा ख्वाब जो आज तक किसी ने अचीव न किया हो। खड़े 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 हो, खड़े हो। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना। शाबाश। अच्छा, ये भी, मैं इसको भी बहुत छोटा ख्वाब कह रहा हूं। मैं अपना ख्वाब जब बताऊंगा तो आपको ये ख्वाब बहुत छोटा लगेगा। कोई और? सर, मैंने पहले ऊपर आके भी कहा था, शायद आप समझे, मैंने कहा था आई वांट टू रीड द सीन फ्री वर्ल्ड। ये ऐसा क्या किया जो आज तक किसी ने कैंसर का वजह कैंसर खत्म होना है, एड्स खत्म होना है, डिजीज फ्री वर्ल्ड जहां है हर कोई हेल्दी और हर कोई हैप्पी हो। इन्होंने दुनिया के बारे में ख्वाब देखा कि पूरी दुनिया हैप्पी हो, ठीक है, हेल्दी हो, ठीक है, प्रोस्पेरिटी। इसको विजन 2030, विजन 2030 यूनाइटेड नेशन का विजन है कि दुनिया सारी हैप्पी हो, खुशहाल हो, टेंशन नहीं हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। तो ये भी ख्वाब कोई मैं बहुत बड़ा ख्वाब नहीं कह रहा, बैठ जाए। इससे बड़ा ख्वाब, इससे बड़ा ख्वाब क्या हो सकता है? पीछे से कोई लड़की खड़ी हो, क्योंकि इसमें मेल फीमेल का नहीं है, ख्वाब कोई भी देख सकता है, ख्वाब कोई भी देख सकता है जागते हुए। इससे बड़ा ख्वाब मुझे बताएं, फिर मैं अपना ख्वाब बताऊंगा कि मेरा ख्वाब क्या है। पीछे से बस मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू किसी और का नहीं बनता, न बन, अपना तो बन। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रख, सोच तो सही मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। ये बहुत छोटे ख्वाब हैं। सर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, सर माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, 100 रैंकिंग्स ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन द हिस्ट्री। किस किस को पता है इस किताब के बारे में? किस किस को पता है? ये आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है। 100 रैंकिंग of the most influential persons in the history। सर माइकल हार्ट ने ये किताब लिखी जिसमें नंबर 1 हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया। एक क्रिश्चियन किताब लिख रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 कह रहा है कि दुनिया की हिस्ट्री में द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 सर आइजैक न्यूटन, हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूजिद, 1000 से ज्यादा इजादात। और तीसरे नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हालांकि वो क्रिश्चियन है लेकिन वो कहता है कि मेरी रिसर्च पे बेस्ड जो भी हकायक सामने आए, मैंने फैसला किया कि मैं वो प्रिंट करूंगा रैंक वाइज और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 करार दिया। इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए क्योंकि हम उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं। अब ख्वाब सुने मेरा, अब ख्वाब
सुने, मैं क्या चाहता हूं कि सर माइकल हार्ट ये किताब दोबारा लिखें और उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरा नाम हो। ये मेरा ख्वाब है। इससे बड़ा ख्वाब देखना मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया के हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल शख्स बन जाएं। दिस इज माय ड्रीम। ये मैं चाहता हूं और मुझे पता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ जब आप कुछ चाहते हैं तो वो रब जरूर अता करता है। अब स्टोरी शुरू कहां से होती है कि मैं फौज में अफसर बनना चाहता हूं क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। स्टोरी शुरू कहां से होती है? मैं स्ट्रॉन्ग विल की एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं आपको कि मैं एक सिपाही का बेटा हूं, एक सेलर का बेटा हूं और मैं अफसर बनना चाहता हूं फौज में। तो मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं, आपकी तरह इसी तरह मानसेरा डिग्री कॉलेज में का मैं स्टूडेंट हूं और जब मैं अप्लाई करता हूं तो मैं कॉलेज जाना छोड़ देता हूं। तो नेक्स्ट डोर मेरे प्रोफेसर उर्दू के रहते हैं मेरे पड़ोस में, वो एक दिन मुझसे पूछते हैं कि आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? तो मैं उनसे कहता हूं कि सर मैं फौज में अफसर बनने जा रहा हूं, मैंने अप्लाई किया है कैडेट के लिए। वो कहते हैं अभी तो आपने अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं फौज में अफसर बनने जा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अफसर ना बनूं? ये तो मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह मैं जरूर बनूंगा, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा जी अभी आपका इनिशियल टेस्ट होना है, फिर आपका ISS भी होना है जिसमें 100 में से 7 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो हजारों में से एक आध सेलेक्ट होता है, तो आप कैसे कॉलेज आना छोड़ सकते हो? मैंने कहा सर मैं कॉलेज नहीं आऊंगा और आप देखेंगे मैं फौज में जाऊंगा और अफसर बनूंगा। ये है स्ट्रॉन्ग विल, ये है स्ट्रॉन्ग विल। डॉक्टर होना होता है। मैं आज से डॉक्टर हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, ये है स्ट्रॉन्ग विल। ठीक है, वो जो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये है स्ट्रॉन्ग विल। इन बच्चों में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं नजर आई। एक मजबूत इरादे के साथ कोई आके इधर कहे कि मैं ये बनना चाहता हूं और मैं ये बनूंगा। अभी भी मुझे चेहरों पे वो चीज नहीं नजर आ रही। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सक्सेस की। यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा था कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कह रहे हजारों में से एक होता है, मैं कहता हूं करोड़ों में से भी एक हुआ तो वो मैं हूंगा। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग विल। ये अपने अंदर पैदा करें, मैं आज से हूं। अच्छा, अब इस ट्रायंगल का जो दूसरा पार्ट है वो है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अगर आपने इरादा कर भी लिया, अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन उसमें नहीं डालेंगे तो आप वो गोल कभी अचीव नहीं करते। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने अपने टीचर को कह दिया कि मैं अब कॉलेज नहीं आऊंगा, तो फिर ये बहुत जरूरी था कि मैं अपने हार्ड वर्क को 10 गुना कर लूं। मैंने हर वो किताब खरीदी जिसमें टेस्ट और प्रोसीजर मौजूद था सेलेक्ट होने का ISSB में। मैं अपने टेस्ट खुद लिया करता था। मुझे पता था फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर रोप क्लाइंबिंग के होते हैं, तो मैंने अपना पंखा उतारा कमरे से और वहां एक रस्सा टांगा, और जब मैं पहली दफा ऊपर
ऊपर चढ़ा रस्से पे तो मैं गिर गया। तो मेरी वालिदा मुझे देख रही थी, वो भागी भागी आई, मुझे पकड़ा और कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा यस, मैं पागल हो गया हूं। क्रेजीनेस, क्रेजीनेस, जुनून। ये जुनून अगर नहीं है, ये जुनून अगर नहीं है, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तो हार्ड वर्क जुनून के साथ, ये आपका दूसरा उसूल है कामयाबी का। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विल, वो आपने कर लिया इरादा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाराक ओबामा की तरह कि उसने कहा मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। और फिर उसके लिए मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। फिर क्या होता है कि सूबा सरहद से 4000 लोग, जो आप केपी के जिसे कहते हैं, आई बिलोंग टू केपी के, आउट ऑफ 4000 कैंडिडेट्स 4 वर सेलेक्टेड एंड आई वाज वन ऑफ देम। और मैं समझता हूं कि अगर 4000 से एक भी सेलेक्ट होता तो वो मैं ही होता। कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा इरादा बहुत मजबूत था। मैंने मेहनत में इंतहा कर दी थी जुनून की हद तक, ठीक है। और तीसरा जो ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट है वो है एथिक्स। एथिक्स, ईमानदारी, ईमानदारी से मेहनत। एक शख्स ने मुझे कहा कि सर मुझे कोई गुर बताएं, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं रातों रात। इधर बहुत सारे बच्चों का मैंने सुना कि गुर्बत उन्हें रोक रही है आगे बढ़ने से। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि मैं रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, जेब खाली है, गरीब आदमी हूं, ठीक है, मजदूर का बेटा हूं। आप इतने गुर सिखाते हैं कामयाबी के, एक मुझे भी बताएं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। मैंने कहा 100% रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। अपने घर के सामने एक टेबल और कुर्सी रखें। सुनो बच्चों, अपने घर के सामने एक टेबल और कुर्सी रखें और खालिस दूध बेचें। खालिस दूध बेचें। मलीर में मैं रहता हूं। मैंने कहा पीछे एक बैनर लगाएं कि यहां खालिस दूध मिलता है। मैंने कहा मेमन गोड जाना है, सुबह ही सुबह फजर पढ़ के, वहां बाड़े हैं, भैंस के पास बैठना है, अपने सामने दूध निकलवाना है और लाके बेचना है। इतना सा काम है, ठीक है। खालिसपन की कमी है इस मुल्क में। अगर आप अपने बिजनेस में खालिसपन ले आओ जो मैं लेके आया हूं, तो आप रातों रात करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन जाओगे। रातों रात, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप रातों रात बन जाओगे। खालिसपन, ईमानदारी, एथिक्स। क्योंकि इस मुल्क में, इस शहर में, बल्कि कराची में, मैंने खालिस दूध की एक दुकान भी नहीं देखी, एक दुकान भी नहीं देखी। ईमानदारी में 160वां नंबर है हमारे मुल्क का, 160वां नंबर है। कितने शर्म की बात है, 159 मुल्क दुनिया के हमसे ज्यादा ईमानदार हैं। ये कितनी अहम है ये ईमानदारी बिजनेस में। मैंने एक स्कूल खोला 25 साल पहले, का एक बिल्डिंग ली, 3 कमरों की, जेब खाली था, 2500 रुपए किराया था। मैंने स्कूल खोला, शायद मेरा कोई स्टूडेंट भी आप में बैठा हो। मैंने एक स्कूल खोला और पहला जो मैंने पेरेंट्स से खिताब किया, मैंने कहा इस मुल्क का नंबर 1 स्कूल बनाऊंगा इसको। सुन ले गौर से, स्ट्रॉन्ग विल,
3 कमरों की बिल्डिंग, जेब खाली, कोई पैसा नहीं। बहुत महीना मारा, 34 बच्चे एडमिशन आ गए, आधे मुफ्त रखे, आधे फ्री रखने पड़े। नए स्कूल में कौन आता है? लेकिन पेरेंट्स से वादा किया कि इस स्कूल को, ये 3 कमरों का ग्रीन टाउन में, जो कच्ची बस्ती टाइप इलाका है, टूटी फूटी गलियों में, इसको मैं पाकिस्तान का नंबर 1 स्कूल बनाऊंगा। ये मैंने पेरेंट्स से वादा किया, स्ट्रॉन्ग विल। तो कुछ लोग हंसे, जैसी मेरी वालदा हंसी थी जब मैं गिरा था कि पागल हो गयो। उस हंसी ने क्या किया कि मेरे अंदर फौलाद भर दिया। जब मैंने लोगों से कहा मैं नंबर 1 स्कूल बनाऊंगा इसको, तो लोग हंसे। वो जो 34 बच्चों के पेरेंट्स थे वो हंसे। तो मेरी वाइफ ने मुझे आहिस्ता से कहा कि आपने ऐसी बात क्यों कर दी? मैंने कहा खुदा की कसम बेगम, अगर ये पहले नहीं भी बनना था ना, तो अब ये जरूर बनेगा। मैंने कहा अगर ये पहले नहीं भी बनना था, तो ये जरूर बनेगा। 25 साल उस स्कूल को हो गए हैं। 2015 में मुझे कॉल आती है कि बोर्ड में दोनों पोजीशन आपके स्कूल की आ गई है, फर्स्ट और सेकंड। आपने सुबह सेरेमनी अटेंड करनी है। आपने सुबह सेरेमनी अटेंड करनी है, क्योंकि बच्चे कहते थे हमारे रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, हमारी पोजीशन क्यों नहीं आती? तो मैंने कहा जिस दिन बोर्ड का निजाम सही हुआ, आप ही की पोजीशन आएंगी, क्योंकि यहां ईमानदारी है। तो क्या हुआ कि 2015 में सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड का सिस्टम पहली दफा और आखिरी दफा कंप्यूटराइज कर दिया गया। तो किसी का बस नहीं चला। फर्स्ट सेकंड हमारी पोजीशन, थर्ड पोजीशन 1 नंबर से रह गई। अखबारों में हर जगह हमारा नाम। और 25 साल हैं स्कूल को आज मुकम्मल होने वाले हैं। 25 साल में 95% बच्चे A1 ग्रेड आए। 95%, the only school in पाकिस्तान। और बाकी 5% A ग्रेड खत्म। यार 25 साल में 2 केस हुए हैं, सिर्फ 2 केस B ग्रेड के। द ओनली स्कूल इन पाकिस्तान, द ओनली स्कूल इन पाकिस्तान। टुडे आई हैव 2000 स्टूडेंट्स। मेरे पास 2000 बच्चे हैं उस स्कूल में। पिछले 20 साल से 2000 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आज भी पूरे पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग ऑल कैडेट कॉलेजेस, कि मुझ जैसा रिजल्ट ला के दिखाओ तो फिर मानूंगा, जो आज तक कोई नहीं ला सकता। स्ट्रॉन्ग विल एंड डेडिकेशन। तो 3 चीजें जो मैंने बताई। चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे स्कूल में। हर क्लास में कैमरा लगा है, हर क्लास में। हर एग्जामिनेशन जब होता है कैमरा रिकॉर्डिंग। चीटिंग पता ही नहीं बच्चों को होती क्या है। कैरेक्टर बिल्डिंग वहां पे हो रहा है, अच्छे इंसान वहां से बन रहे हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी में पहला पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज माय स्टूडेंट। आई एम प्राउड ऑफ। ठीक है। हर मेडिकल कॉलेज, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे। इस स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल, जो ग्रीन टाउन में है। ठीक है। तो इसको लोग इतना नहीं जानते, क्योंकि मैंने गरीब के बच्चों के लिए ये स्कूल खोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने देखा कि ये 3 चीजें, स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इरादा, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, और ऑनेस्टी, क्या किरदार अदा करती है आपकी सक्सेस में। और अगर ये 3 चीजें होंगी तो आप जो भी गोल सेट करेंगे वो आप अचीव जरूर करेंगे। अब मैं कहता हूं मैं दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल शख्स बन जाऊं, दुनिया का, तो ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा गोल है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल है। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, मेरा एक विजन 2040 है। आप जब आज घर जाएंगे तो आप विजन 2040 टाइप करेंगे गूगल पे, तो आपके सामने मेरा विजन आएगा कि मुझे क्या करना है 2040 तक। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क कायद का पाकिस्तान बन जाए। कितने लोग चाहते हैं ये कायद का पाकिस्तान? हाथ खड़ा करें। इधर इंसाफ हो, इधर सफाई हो, इधर ईमानदारी हो, इधर प्रोस्पेरिटी हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, एक दूसरे की इज्जत हो, सबको इंसाफ मिले, साफ पानी मिले। कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। इन्होंने बिल्कुल जिक्र किया। लेकिन इस मुल्क का निजाम जिन लोगों के हाथ में है 75 साल से, क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। 75 साल से नहीं हुआ, 75,000 साल तक भी हमें उम्मीद नहीं थी। तो फिर मैंने क्या ऐसा किया, मैंने कहा आओ एक मुल्क बनाते हैं, आओ इब्तिदा करते हैं कायद के पाकिस्तान की। बाहर शहर से एक जंगल और वीराने में एक चारदीवारी लगाते हैं और उसके अंदर एक बस्ती बसाते हैं जिसमें 10 लाख घर बनाते हैं और 50 लाख लोगों को एक जगह लाते हैं। उनको कायद का पाकिस्तान देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, वहां से अच्छे इंसान बनाते हैं और 2040 तक पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। तो विजन हुआ ना कि 2040 तक, क्योंकि टाइमलाइन भी जरूरी है विजन के लिए। जो भी आप ख्वाब देखते हैं उसके लिए टाइमलाइन भी जरूरी है। कितना टाइम है मेरे पास? अच्छा चले, आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट, ठीक है। तो फिर क्या किया कि हमने एक पाकिस्तान बनाया जिसको कमांडर सिटी का नाम दिया। और इस विजन का टाइटल सॉन्ग आपने शुरू में सुना, जो मैंने खुद लिखा, जो आपने शुरू में सुना कि नया एक सवेरा जरूर आएगा, वो मैंने लिखा। लोगों को उधर आबाद किया। 3,500 फैमिलीज आज हमारी मेंबर हैं और 10 लाख तक हमने जाना है कि 50 लाख लोग मिलके इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहां बनेगा, वहां से एक्सपोर्ट होंगी। 150 यूनिवर्सिटियां बनेंगी, 150 यूनिवर्सिटियां, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे। हम चांद पे उतरेंगे। मजा फिर आएगा जब हम चांद पे उतरेंगे। इरादा है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 2040 तक आप इंशाअल्लाह ये सब कुछ होता इसलिए देखेंगे कि वो जो तीन चीजें मैंने बताई हैं कामयाबी के लिए, वो तीनों हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ, उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की बरकतें आ जाती हैं जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे और इस विजन 2040 को आगे बढ़ते हुए सब देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी, और अगर मौका मिले तो वहां जाके भी। थैंक यू वेरी मच।